राम राम साथियों। अब हम सीखेंगे कि टैली में जर्नल एंट्री कैसे होगी। तो टैली में एंट्री करने से पहले हम लोग मैनुअल एंट्री सीखें, यानी कि इनको पहले नोटबुक में सीखें, फिर उसके बाद हम लोग टैली में काम करेंगे। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है कि हरिओम ने व्यापार शुरू किया है हरिओम शूज हाउस के नाम से, और उस व्यापार में जो कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जो कुछ भी लेन देन हुआ है, तो उसकी एंट्री हमें जर्नल वाउचर में करनी है। तो पहले हम लोग मैनुअल एंट्री देखेंगे, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम लोग टैली में एंट्री करेंगे। तो अब हमारे सामने कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि हरिओम ने 6.5 लाख रुपए लगा के व्यापार शुरू किया। तो यानी कि व्यापार में 6.5 लाख रुपए कैश आए हैं मालिक से। अब हमें उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो पहले हम लोग मैनुअल एंट्री देखें। तो आप यहां देखें कि ये मान के चलिए कि हरिओम है, और हरिओम ने क्या किया, एक फर्म खोली है जिसका नाम रखा हरिओम शूज हाउस। और हरिओम ने अपनी जेब से पैसा लगाया फर्म में। तो फर्म के अंदर क्या आया, कैश। जर्नल एंट्री करने के आपको बताए थे 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, और इन तीनों में से सबसे पहले दूसरा नियम लगा के चेक करना है कि फर्म में क्या आया और क्या गया। तो यह क्या हुआ है, फर्म में आया, क्या आया है फर्म में, कैश। तो जो कुछ फर्म में आएगा वो आपको कहां लिखना है, डेबिट में। उसके बाद गया तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नियम नहीं लगेगा। अब फर्म में रोकड़ आई है हरिओम से, तो हरिओम रिसीवर हुआ या गिवर हुआ, तो हरिओम हुआ गिवर, यानी कि देने वाला। रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता, और गिवर हुआ देने वाला। तो अपने आप को रिसीवर या गिवर नहीं मानना, जो सामने वाली पार्टी होती है वो रिसीवर या गिवर होती है। तो फर्म में तो आया कैश, और वो आया किससे, हरिओम से। तो हरिओम का नाम तो लिखेंगे हम क्रेडिट में, और कैश कहां लिखा जाएगा, डेबिट में। तो इन्हीं नियम के आधार पर एंट्री होगी। तो अब हम यहां देखें कि एंट्री होगी कैसे। तो सबसे पहले यहाँ डेट लिखी जाएगी, कितनी तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ। तो हमने यहाँ लिखा 1/6/2018। उसके बाद अब फर्म में क्या आया है, फर्म में आया है कैश। तो जो कुछ फर्म में आएगा वो डेबिट में लिखना है, तो बाई में हमने लिखा कैश अकाउंट। फिर उसके बाद इसके सामने उतना अमाउंट लिखना है, कितना अमाउंट हमारे पास आया। तो फर्म में आया 6.5 लाख रुपए। अब वो 6.5 लाख रुपए आए किससे, मालिक से, तो मालिक हुआ गिवर। तो मालिक का नाम ना लिख के क्या लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल अकाउंट, और इसके सामने भी हमने लिखा 6.5 लाख रुपए। यानी कि हरिओम ने व्यापार शुरू किया 6.5 लाख रुपए लगा के। तो व्यापार में कैश आया, तो बाई में कैश, और गिवर कौन हुआ, मालिक। और मालिक का खाता होता है कैपिटल का खाता। तो इसलिए एंट्री कहलाएगी बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये तो थी पहले क्वेश्चन की एंट्री। उसके बाद अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर इन कैश, 12,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो फिर से अब आप देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि मालिक को तो जो रोकड़ लगानी थी वो व्यापार में लगा चुका। अब मालिक के लेन देन से कोई मतलब नहीं है। अब जो कुछ भी रुपया आएगा या जाएगा वो फर्म से ही निकासी होगी उसकी। अब हुआ क्या है कि 12,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है नगद। तो गया क्या हमारे पास से, कैश, और आया क्या फर्म में, फर्नीचर। तो अब आप यहां देखें कि इन क्या हुआ है, आउट क्या हुआ है। तो इन तो हुआ है फर्नीचर, और आउट क्या हुआ है, कैश। तो जो कुछ इन होगा वो डेबिट में लिखना है, और जो कुछ आउट होगा वो क्रेडिट में लिखना है। तो इस दूसरे क्वेश्चन की एंट्री कैसे होगी, पहले तो यह तारीख लिखी जाएगी, किस तारीख को लेन देन हुआ। तो 2/6/2018। तो फर्म में आया क्या, फर्नीचर। तो हम बाई में लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए का फर्नीचर आया, 12,000 रुपए का। और टू में हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि हमारी फर्म से कैश गया। और यहां क्या लिखा जाएगा, 12,000। तो अब आप यहां गौर से देखें, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कैश कहां लिखा है, डेबिट में, क्योंकि फर्म में कैश आया। और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने कैश कहां लिखा है, क्रेडिट में, क्योंकि फर्म से कैश गया। तो इस प्रकार से इसकी मैनुअल एंट्री होगी। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है कि परचेज्ड फैन, 2400 रुपए का पंखा खरीदा। तो अब आप फिर से देखें यहां हुआ क्या कि फर्म के अंदर आया क्या, फैन, और फर्म से गया क्या, कैश। और जो कुछ आएगा वो डेबिट में लिखना है, और जो कुछ जाएगा वो क्रेडिट में। तो इन्हीं नियमों के आधार पर सब एंट्री चलती है। तो फर्म में आया फैन, और गया क्या, कैश। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो यहां तारीख लिखी जाएगी 3/6/2018।
फर्म में क्या आया, फैन आया, तो यहां हमने बाई में लिखा फैन अकाउंट, कितने का फैन आया, 2400 रुपए का, और फर्म से गया क्या, कैश, तो टू में क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट, और इसके सामने भी लिखा जाएगा 2400 रुपए। तो इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन की एंट्री होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, के ओपन बैंक अकाउंट इन अपना बैंक 10,000 रुपए, यानी कि अपना बैंक में 10,000 रुपए जमा करके खाता खोला। तो अब जो रोकड़ जा रही है वो मालिक की जेब से नहीं जा रही, मालिक को तो जो पैसा फर्म में लगाना था वो लगा चुका, अब जो रोकड़ जाएगी वो फर्म से जाएगी और फर्म में आएगी। तो अब हुआ क्या कि अपना बैंक में हमने खाता खोला, तो जब भी हम बैंक में खाता खोलते हैं तो वो तो फर्म खाता है, लेकिन अगर हम इसे समझने के उद्देश्य से देखें तो ये रिसीवर होगा और ये गिवर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना बैंक में खाता खोल रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, और किसके पास कैश जा रहा है, बैंक के पास। तो जो कुछ हमारे पास से जाएगा वो तो लिखना है हमें टू में, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, कैश किसके पास जा रहा है, बैंक के पास, तो बैंक कौन बन गई, रिसीवर, तो बैंक का नाम कहां लिखा जाएगा, डेबिट में। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, पहले तो यह तारीख लिखी जाएगी 4/6/2018, फिर उसके बाद बाई में लिखा जाएगा अपना बैंक, बैंक कौन बन गई, रिसीवर, और उसके बाद उसके सामने अमाउंट लिखा जाएगा, कितने रुपए से हमने खाता खोला, तो हमने 10,000 रुपए से खाता खोला, और हमारे पास से क्या गया, कैश, और टू में हमने लिख दिया, इसके सामने भी क्या लिख दिया हमने, 10,000 रुपए। तो ये थी फोर्थ क्वेश्चन की एंट्री। उसके अगला देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन, परचेज्ड गुड्स। परचेज्ड का मतलब है खरीदना, गुड्स का मतलब है सामान। तो कितने रुपए का सामान खरीदा, 45,000। अब इसमें यूं नहीं कह रहा कि नगद खरीदा या उधार, अगर उधार खरीदते तो यहाँ किसी पार्टी का नाम होता, तो हमने उधार नहीं खरीदा, इसका मतलब नगद खरीदा। तो सीधी सी बात है, हम 45,000 का सामान खरीद रहे हैं, तो आया क्या, सामान, और गया क्या, कैश। तो एंट्री कैसे होगी, पहले तो यहाँ तारीख लिखी जाएगी 5/6/2018। तो जब भी हम सामान खरीदते हैं तो उसे कहते हैं परचेज। तो सामान खरीद रहे हैं तो इसका मतलब सामान फर्म में आ रहा है, तो जो चीज फर्म में आएगी वो डेबिट में, तो बाई में लिखेंगे परचेज अकाउंट, और कितने रुपए का सामान आया, 45,000 रुपए का, और गया क्या हमारे पास से, कैश, तो टू में लिखा जाएगा कैश अकाउंट, और इसके सामने लिखा जाएगा 45,000 रुपए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, कि हमने 50,000 रुपए का नगद सामान बेचा। अब हम यहाँ सामान बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है सामान हमारे पास से जा रहा है और कैश आ रहा है। तो अब यह तारीख लिखेगी 6/6/2018। उसके बाद हमारे पास आ क्या रही है, रोकड़, और जा क्या रहा है, सामान। तो बाई में तो लिखा जाएगा कैश अकाउंट, और इसके सामने लिखा जाएगा 50,000 रुपए, क्योंकि रोकड़ कितनी आई हमारे पास, 50,000 रुपए, और गया क्या, सामान, क्योंकि हमने सामान बेचा है, तो सामान बेचने को कहते हैं सेल्स अकाउंट, और उसके बाद इसके सामने भी क्या लिखा जाएगा, 50,000 रुपए। तो यानी कि हमने रोकड़ प्राप्त करके माल बेचा। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि जो कुछ फर्म में आएगा, तो फर्म में क्या आया, कैश, और गया क्या, सामान, तो टू में क्या आएगा, सेल। तो एंट्री होगी बाई में कैश अकाउंट और टू में सेल अकाउंट। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60,000 रुपए बैंक में जमा किए। तो अब देखें तो हुआ क्या, 7/6/2018 को, तो हम ऑलरेडी अपना बैंक में खाता खुल चुके हैं। अब क्या कह रहा है, 7 तारीख को हमने फर्म से रोकड़ जमा की 60,000 रुपए बैंक में, तो इसका मतलब फर्म जा रहा है कैश, तो जो कुछ जाएगा वो टू में लिखना है। अब कैश किसके पास जा रहा है, बैंक के पास, तो बैंक कौन है, रिसीवर, तो बाई में क्या लिखा जाएगा, अपना बैंक। तो एंट्री कैसे होगी, बाई अपना बैंक और टू में कैश। तो अब हम यहाँ एंट्री करें, तो बाई में अपना बैंक, और उसके बाद यहां लिखा जाएगा 60,000 रुपए, और टू में क्या आएगा, कैश, क्योंकि हमारे कैश जा, और उसके सामने भी क्या लिखा जाएगा, 60,000 रुपए। उसके बाद 8 तारीख का क्वेश्चन क्या है कि अजरुद्दीन ट्रेडर से माल खरीदा। तो इसका मतलब सामान तो हमारे पास आ रहा है पर कैश नहीं जा रहा। तो अब यह तारीख क्या है, यहां है 8/6/2018। तो अगर हम यहां डायग्राम से देखें तो फर्म के अंदर सामान तो आ रहा है
तो आप यहाँ डायग्राम से अगर देखें तो फर्म में क्या हो रहा है, सामान तो आ रहा है और वो सामान किससे आ रहा है, अजरुद्दीन ट्रेडर से। तो हमने दिया उसे कुछ नहीं है, उधार माल खरीदा है। तो जो कुछ आएगा वो कहां लिख रहा है, डेबिट में। तो डेबिट में क्या लिखोगे आप, परचेज अकाउंट। अब वो सामान आया किससे, अजरुद्दीन ट्रेडर से। तो अजरुद्दीन कौन बन गया, गिवर। तो बाई टू में क्या लिखा जाएगा, अजरुद्दीन ट्रेडर। तो यानी कि बाई में परचेज अकाउंट और टू में अजरुद्दीन ट्रेडर अकाउंट। तो एंट्री कैसे होगी इसकी, तो हम क्या लिखेंगे, बाई में परचेज अकाउंट और टू में क्या आएगा, अजरुद्दीन ट्रेडर अकाउंट। क्योंकि हम लोग अजरुद्दीन ट्रेडर से उधार माल तो वो हो गया गिवर, और गिवर आता है हमेशा टू में। और कितने रुपए का सामान खरीदा हमने, 11,500 रुपए का हमने सामान खरीदा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृष्णा को सामान बेचा। यानी कि अब हम सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास से सामान जा रहा है। कितनी तारीख को, 9/6/2018 को हमारे पास से सामान जा रहा है। तो सेल्स हमेशा कहां लिखी जाएगी, टू में। तो टू में तो आएगा सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का माल बेचा, 4500। सामान किसको बेचा हमने, कृष्णा को। कौन है, रिसीवर। तो बाई में लिखेंगे हम मिस्टर कृष्णा, और इसके सामने क्या लिखा जाएगा, 4500 रुपए। तो एंट्री हो गई बाई मिस्टर कृष्णा अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है बैंक से रोकड़ निकाली। और उसके बाद अगला कह रहा है बैंक से रोकड़ निकाली है पर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। अब 10 तारीख और 11 तारीख को अंतर है दोनों ही ट्रांजेक्शन में। बैंक से रोकड़ निकालने का मतलब यह है कि आपका जो भी बैंक में खाता है, मान लो आपका अपना बैंक में खाता है, तो हमने बैंक से रोकड़ निकाली तो इसका मतलब रोकड़ आई फर्म में। और अगर क्वेश्चन है कि बैंक से रोकड़ निकाली है व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, तो इसका मतलब रोकड़ गई है मालिक की जेब में। तो पहले तो हम देखें कि बैंक से रोकड़ निकाली तो फर्म में आया क्या और गया क्या। तो फर्म में आया है कैश, फर्म में क्या आया, कैश आया। तो अब कैश करेंगे, पहले तो यहाँ तारीख लिखेंगे 10/6/2018 में क्या आया, कैश। क्या कैश आया, आया दो। अब वो रोकड़ आई कहां से, बैंक से। तो बैंक कौन है, गिवर। तो टू में लिखा जाएगा अपना बैंक। और अब आप कहोगे जी यहाँ तो बैंक का नाम लिख ही नहीं रहा। तो सीधी सी बात है, जिस बैंक में हमारी फर्म का खाता है तो उसी बैंक से तो आप पैसा निकालोगे। अब क्या कह रहा है, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से रोकड़ निकाली है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, रोकड़ किसके पास गई है, मालिक के पास। तो अगर हम यहाँ पहले नियम के अकॉर्डिंग चले तो जो रिसीवर है उसका नाम डेबिट में लिख दो, जो गिवर है उसका नाम क्रेडिट में। तो बैंक से रोकड़ निकाल के किसके पास गई है, मालिक के पास। तो रिसीवर कौन है, मालिक, और गिवर कौन हो गया, बैंक। तो एंट्री कैसे होगी, जब भी हम व्यक्तिगत प्रयोग के लिए मालिक रोकड़ निकालता है तो मालिक का नाम ना लिख के क्या लिखा जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट। तो बाई में आएगा ड्रॉइंग अकाउंट। कितने रुपए निकाले, 1000 रुपए। और गिवर कौन है, देने वाला कौन है, बैंक। तो टू में आएगा अपना बैंक। या फिर आप ये भी देख सकते, बैंक खाते से रोकड़ आउट हुई तो आउट सेकंड नियम के अकॉर्डिंग भी बैंक जो है टू में आएगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया 1000 रुपए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजरुद्दीन ट्रेडर को 3500 रुपए तो हम लोग नगद दे रहे हैं और 5500 रुपए बैंक से दे रहे हैं। तो हम रोकड़ दे किसको रहे हैं, अजरुद्दीन को, क्योंकि अजरुद्दीन ट्रेडर से हमने माल खरीदा। तो अजरुद्दीन को अब हम रुपया दे रहे हैं, तो अजरुद्दीन ट्रेडर कौन हुआ, रिसीवर। तो अब कंपाउंड एंट्री कैसे होगी, तो हमने यहां लिखा 12/6/2018। तो बाई में तो आएगा अजरुद्दीन ट्रेडर क्योंकि वो रिसीवर है, हम उसको रोकड़ दे रहे हैं। तो बाई में अजरुद्दीन ट्रेडर। हम सेम डे यानी कि 12 तारीख को 3500 रुपए तो नकद दे रहे हैं और 5500 रुपए बैंक से। तो अजरुद्दीन के पास टोटल पहुंच गए 9000 रुपए। तो हमने अजरुद्दीन ट्रेडर के सामने लिख दिया 9000। अब हमारे पास से आउट क्या हो रहा है, कैश। कैश कितना दे रहे हैं, 3500। और हमारी बैंक खाते से भी रोकड़ जा रही है 5500। तो बैंक का नाम भी कहा आएगा टू में। तो टू में अपना बैंक, टू मतलब क्रेडिट। तो इसका अमाउंट भी कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट में। तो टू में 5500 अपना बैंक और 5500 रुपए आएगी। तो ये हो गई आपकी कंपाउंड एंट्री। तो टोटल अजरुद्दीन के पास कितने रुपए पहुंच गए, 9000। कैसे कैसे पहुंचे, आपने 3500 रुपए तो दिए नगद,
और 5500 रुपये बैंक से। तो इसकी एंट्री इस प्रकार से होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर कृष्णा से रोकड़ आई है 2500 रुपये हमारे पास और 1500 रुपये आए बैंक में। तो यानी कि हमारी फर्म में रोकड़ आ रही है। तो अब यहां हमने लिखा 13/6/2018। अब हमारी फर्म में रोकड़ आ रही है तो कैश कहां लिखोगे, बाई में। तो बाई में कैश अकाउंट, कितना कैश आया 2500 रुपये। और हमारे बैंक खाते में भी रोकड़ आ रही है 1500 रुपये। तो हमने यहां बाई में लिखा अपना बैंक, और बैंक में रोकड़ कितनी आ रही है 1500 रुपये। और गिवर कौन है, देने वाला कौन है, कृष्णा। तो कृष्णा का नाम कहां लिखेंगे, टू में। तो टू में हमने यहां लिखा मिस्टर कृष्णा। और टोटल कृष्णा से कितने आ गए 4000। तो यहां अजरुद्दीन तो है रिसीवर, क्योंकि हम अजरुद्दीन को रुपया दे रहे हैं। तो रिसीवर का नाम तो लिखते हैं बाई में। और यहाँ कृष्णा क्या है, गिवर, क्योंकि कृष्णा यहाँ माल वो पैसा में दे रहा है तो वो देने वाला होगा। तो गिवर का नाम कहां लिखते हैं, क्रेडिट। तो इस प्रकार से आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हो। उसके बाद अगली एंट्री क्या है कि पर्सनल यूज के लिए 500 रुपए निकाले। अब इसमें यूं नहीं कह रहा बैंक से निकाले, तो इसका मतलब फर्म से 500 रुपए गए मालिक की जेब में। तो अब एंट्री कैसे होगी, तो यहाँ पे हमने लिखा 14/6/2018। हमारी फर्म से रोकड़ में तो आएगा कैश, कैश करा गया 500 रुपए। अब वो गए के हिसाब से मालिक के पास, मालिक रिसीवर प्रयोग के पैसा निकालेगा। तो मालिक का नाम ना लिखेंगे, ड्रॉइंग, और यहाँ क्या आएगा 500। मालिक अपनी जेब से पैसा लगाएगा तो कैपिटल, और मालिक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा लेगा तो ड्रॉइंग। तो इस प्रकार से हम लोग 14वीं एंट्री करेंगे। अब 15वां क्वेश्चन क्या है कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम बैंक अकाउंट, यानी कि बिजली के बिल का भुगतान किया है बैंक से। बिजली के बिल का भुगतान कहां से किया है, बैंक से। तो इसकी एंट्री होगी कैसे, तो यहाँ पे हम देखें एक बार। तो 15/6/2018 को हमने बैंक से बिजली का बिल जमा किया। तो बिजली का बिल क्या है, फर्म का एक्सपेंस। और तीसरा नियम कहता है कि जितने भी खर्चे वाले नाम है वो डेबिट में लिखने हैं। तो बाई में क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। बाई में क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। और कितने रुपए का बिल जमा किया, 2000 का। अब पैसा आउट कहां से हुआ है, बैंक से। तो टू में लिखा जाएगा अपना बैंक अकाउंट। और कितना रुपया चला गया, 2000। तो यानी कि जब भी आप खर्चे की एंट्री करेंगे तो इस प्रकार से होगी। यदि खर्च होगा नगद तो टू में आएगा कैश, और यदि खर्च हो रहा है बैंक से तो टू में आएगा बैंक का नाम। पर खर्चे वाले नाम कहां लिखने हैं आपको, डेबिट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णा से माल वापसी आया, यानी कि हमने कृष्णा को माल बेचा था। अब कृष्णा से माल वापसी आ रहा है कितने रुपए का, 500 का। तो अब यहाँ तारीख लिखोगे आप 16/6/2018 को माल वापसी आया। तो माल वापसी आने का मतलब है आपके पास इन हो रहा है। और बेचा हुआ माल जब वापस आए तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न हमेशा बाई में लिखा जाता है। तो बाई में हमने लिखा सेल्स रिटर्न 500 पे। और गिवर कौन है, कृष्णा। तो यहाँ पे हमने लिखा मिस्टर कृष्णा टू में। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 500 रुपए। तो उसकी एंट्री हो गई इस प्रकार से, बाई में सेल्स रिटर्न, टू में मिस्टर कृष्णा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू अजरुद्दीन ट्रेडर, यानी कि अजरुद्दीन ट्रेडर को अब हम 1000 रुपए का माल लौटा रहे हैं, हम लौटा रहे हैं। तो अजरुद्दीन कौन है, रिसीवर। तो यहां लिखा 17/6/2018। तो बाई में तो लिखा जाएगा अजरुद्दीन ट्रेडर। और कितने रुपए का माल लौटाया, 1000 का। अब हम माल लौटा रहे हैं तो इसका मतलब माल हमारे पास से जा रहा है, और जो चीज जाएगी वो टू में लिखनी है। और खरीदा हुआ माल लौटाने को कहते हैं परचेज रिटर्न। तो टू में लिखा जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट। और उसके सामने क्या लिख दिया, 1000 रुपए। तो यानी कि बेचा हुआ माल वापसी आए तो सेल्स रिटर्न होता है, और खरीदा हुआ माल हम वापस करें तो परचेज रिटर्न होता है। उसके बाद लास्ट एंट्री है इसमें कि 18 तारीख को तनख्वाह दी है 8000 रुपए की। तो यानी कि यहां हमने लिखा 18/6/2018। हमारी फर्म से क्या जा रहा है, कैश। कितना कैश चला गया, 8000 रुपए। अब 8000 रुपए क्यों गए, वो गए खर्च के लिए, क्योंकि सैलरी फर्म का खर्चा होता है। और तीसरा नियम कहता है
कि जो कुछ भी खर्चा होगा उसका नाम आपको डेबिट में लिखना है। तो बाई में सैलरी अकाउंट और 2 में कैश अकाउंट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है इसकी मैनुअल एंट्री करी है। जितनी भी एंट्री हमने करी है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि नाम आपको बाई में भी दिखाई दे रहा है और 2 में भी दिखाई दे रहा है। अगर हम इसी क्वेश्चन को अब टैली में करेंगे तो सबसे पहले टैली में हमें बनाने होते हैं लेजर्स। अब लेजर क्या होता है? ये जो बाई और 2 में जो नाम आ रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं लेजर्स। और पिछली क्लास की वीडियो में मैंने बताया आपको लेजर कैसे बनते हैं, और बाकी लेजर्स की लिस्ट मैंने अपनी बुक में दे रखी है। आप अमेजन से या मेरे नंबर पर कॉल करके भी बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लेजर कितने बनेंगे? कैश का तो लेजर ऑलरेडी बना होता है, तो अब किसका लेजर बनेगा? एक कैपिटल का बनेगा, एक फर्नीचर का बनेगा, एक फैन अकाउंट का लेजर बनेगा, और जो लेजर एक बार बन जाएगा वो दोबारा नहीं बनेगा। एक अपना बैंक अकाउंट का लेजर बनेगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें, एक परचेज अकाउंट का लेजर बनेगा, एक सेल का लेजर बनेगा। अपना बैंक और कैश बन चुका है, एक परचेज भी बन गया। एक अजरुद्दीन ट्रेडर का लेजर बनेगा, एक मिस्टर कृष्णा का लेजर बनेगा, और उसके बाद एक बनेगा ड्राइंग का लेजर। उसके बाद एक सैलरी का लेजर बनेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला भी लेजर बनेगा इसमें, वो मैंने नाम मिटा दिया यहाँ से। और एक परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा, एक सेल्स रिटर्न का भी लेजर बनेगा। तो जितने भी नाम आपको ये बाई और 2 में दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बनेंगे लेजर। और जो लेजर एक बार बन जाएगा वो दोबारा नहीं बनेगा। तो कैश का तो लेजर बनाना ही नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी बना होता है। और कैपिटल का लेजर बनेगा, फर्नीचर का बनेगा। कैश दोबारा क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि कैश ऑलरेडी बना होता है। फैन का लेजर अपना बैंक। तो इस प्रकार से तो जो भी नाम बाई और 2 में आ रहे हैं उन्हीं को लेजर्स कहते हैं। तो टैली में पहले बनते हैं लेजर, फिर उसके बाद होती है एंट्री। तो इसी के साथ आज की क्लास इतनी ही। अगली वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को टैली में सॉल्व करके दिखाएंगे कि टैली में एंट्री होगी, लेजर कैसे बनेगा, एंट्री कैसे होगी, ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं, डे बुक कैसे देखते हैं, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, वो सब हम लोग अब सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज की क्लास इतनी ही। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं, और कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी क्लास। जय हिंद, जय भारत।